So, अब वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6, let me read it for you, where it is. Okay, a 100-meter sprinter increases her speed from rest. अच्छा, टोटल लेंथ दे रखी है 100 मीटर, वहां से स्पीड इंक्रीज करती है रेस्ट से, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, और फिर रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स. ओके, क्वार्टर दे रखे हैं 3, एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड. How much time does she take to cover the first half and the second half of the run? ठीक है, अब इसका एक छोटा सा विजुअलाइजेशन ग्राफ बना लेते हैं ताकि हम समझ सकें हो क्या रहा है. होने को कुछ नहीं, एक 100 मीटर की लेंथ की एक रेस ट्रैक है. स्टार्टिंग पॉइंट हमने बोल लिया ए. ठीक है, इसमें 3 क्वार्टर तक तो एक्सेलरेशन है और लास्ट क्वार्टर में एक्सेलरेशन नहीं है, तो 4 क्वार्टर हैं टोटल हमारे, 1, 2, 3 और 4. ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ पूछा गया है. तो फर्स्ट हाफ कहाँ से होगा, 1, 2, 3, 4 क्वार्टर है, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया ए से लेके बी तक. इसके बाद में यहां से लेके यहां तक, इसे पॉइंट को सी बोल लो, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई हमारी 0. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब इसने क्या बोला, क्वार्टर, वो भी 4 क्वार्टर. टोटल लेंथ थी हमारी 100 मीटर, तो 4 क्वार्टर्स में अगर इसे हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, 25, 75, सॉरी 50, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ आएगा 75 और यहाँ पे आएगा हमारा 100, और स्टार्टिंग वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0. ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहली चीज पूछा है फर्स्ट हाफ टाइम, और दूसरा पूछा है सेकेंड हाफ टाइम. मतलब मुझे फर्स्ट हाफ का टाइम बताना है और सेकेंड हाफ का टाइम बताना है. ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट हाफ में मेरे पास एक्सेलरेशन पता है, मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है, तो मेरे को टाइम निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब जो मेरा सेकेंड हाफ है, अच्छा, ए से बी तक कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड, एक ही तरह का मोशन है, कोई दिक्कत नहीं है. हमारी मेन दिक्कत आएगी सेकेंड हाफ में. सेकेंड हाफ कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेके डी तक. अब ये जो बी से लेके डी तक का जो सेकेंड हाफ है, इसमें दो मोशन है, बी से सी तक और सी से डी तक. एक है हमारा बी से सी तक और दूसरा है हमारा सी से डी तक. ये जो बी से सी तक है, ये मेरा एक्सेलरेटेड है. कैसा है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि एक्सेलरेशन है सी पॉइंट तक. और जो मेरा सी से लेके डी तक है, वो क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड, क्योंकि उसमें कैसी है, वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. चलो, अब अगर एक्सेलरेटेड है मेरा ये वाला ग्राफ, ठीक, बी से सी तक, और मुझे सेकेंड हाफ का डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे बी से सी तक का टाइम चाहिए और मुझे सी से डी तक का टाइम चाहिए. नॉन एक्सिलरेटेड है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इनटू टाइम. मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज करके मेरा टाइम यहाँ से निकल जाएगा. मेरे को मेन दिक्कत आएगी बी से लेके सी तक का टाइम निकालने में. अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ से है ए से सी तक के लिए, और मेरे पास टाइम पीरियड पहले वाले पार्ट से लग जाएगा ए से लेके बी तक का. तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन सिंपल सा ये वाला है हमारा, हम टाइम निकालेंगे ए सी का, फुल एक्सेलरेशन का. इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी भी चाहिए होगी सी से डी तक के टाइम को निकालने के लिए, तो मजबूरी है सी तक का हमारा वेलोसिटी निकालना ही निकालना. उसमें से माइनस कर दूंगा मैं टाइम ए बी, तब मेरे पास टाइम बी सी आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा टाइम सी डी. इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा टाइम आ जाएगा बी से लेके डी तक का. कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है. नाउ लेट अस सॉल्व ईच पार्ट. पहला पार्ट हमारा फर्स्ट हाफ आता है. फर्स्ट हाफ में क्या करना है,
फर्स्ट हाफ में मेरे को पता है यू की वैल्यू कितनी है, 0। यू की वैल्यू कितनी है, 0। इसके बाद में फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक। तो डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद ए से बी तक एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रही है, वो कितनी रही है हमारी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर हमें पता नहीं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी हमें नहीं पता, तो हम वही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 50। तो वी स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 100 हो गया। तो वी की वैल्यू आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को वी भी पता है, ए भी पता है, एस भी पता है, यू भी पता है। ठीक, तो मैं टाइम आराम से निकाल सकता हूँ। टाइम निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, u प्लस 18। ये क्वेश्चन क्यों यूज की गई थी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स पता थे, टाइम हमें पता नहीं था। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू आ गई मेरी 10 सेकेंड। यहाँ तक आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट हाफ टी ए बी की वैल्यू आती है मेरी 10 सेकेंड। अब मेरी बात आती है सेकेंड हाफ के कुछ पोर्शन पर। अब सेकेंड हाफ किस चीज से बना हुआ है, बीसी से और सीडी से। तो सबसे पहले मुझे बीसी का टाइम पीरियड निकालना है और फिर मुझे सीडी का टाइम पीरियड निकालना है। सीडी के टाइम पीरियड के लिए मुझे सी पॉइंट पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जिस वेलोसिटी के बाद वो यूनिफॉर्मली चलेगा। तो हमारे पास पहले बीसी निकालते हैं। बीसी निकालने के लिए हमें ए से लेके सी तक निकालना पड़ेगा। पहले हम ए से सी तक लेते हैं। ए से सी तक लेने के लिए क्या हमें क्या क्या पता है, यू की वैल्यू 0 पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 पता है, ठीक है, और हमें कुछ पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। सी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 75। तो मैं सिंपल सा लगा दूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 75। ठीक, 70 प्लस 70 140 होता है, 75 प्लस 75 150 हो गए। ठीक है, तो v की वैल्यू हो गई 150। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 144 के पास में 150 है, तो इसकी वैल्यू अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12.2 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसमें मीटर पर सेकेंड। इससे मैं टाइम निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v की वैल्यू 12.2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू टी। तो मेरा टाइम आ गया 12.2 सेकेंड। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का है, ए से लेके सी तक का है। कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके सी तक का टाइम है। अब अगर मुझे टाइम बीसी निकालना है, तो मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दूं। तो 12.2 माइनस 10, तो मेरा टी बी सी की वैल्यू आ गई 2.2। सेकेंड आपका पहला वाला एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान जो टाइम आया वो हमारा 2.2 आ गया। अब इसके बाद में मेरे को निकालना है सी से डी तक का। वेलोसिटी हमारी आ गई थी 12.2, तो अब मुझे निकालना है सी से डी तक का। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। क्या ये सही है, यहाँ पे ये सही नहीं है, क्योंकि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, 0। तो ये वाली इक्वेशन नहीं लग पाएगी। सिंपल सी बात यही है। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, सी से लेके डी तक का 100 माइनस 75 इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है 12.2 इंटू टाइम। ये कितना हो गया 25 डिवाइड बाय 12.2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी। अब 12.5 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो मेरा 25 आंसर आता है। क्या आता है, 25 आता है। ठीक है, यानी कि आंसर मेरा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2.1 आएगा 2.2 आएगा वो डिपेंड करेगा।
क्योंकि फर्क बहुत ही माइन्यूट सा है, तो 1 तो आएगा नहीं, 2.1 तो आएगा नहीं, 2.01 ले लो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 2.1 तो नहीं आ सकता क्योंकि 2.5 की वैल्यू मल्टीप्लाई जब 2 करते हैं तो हमारा 25 आता है। तो मेरा टाइम सी से डी तक का आ गया 2.01। अब मुझे सेकेंड हाफ का टाइम पीरियड बताना था, सेकेंड हाफ टाइम बताना था। सेकेंड हाफ टाइम बताना है तो क्या करूंगा, बी से सी प्लस टाइम सी से डी इज इक्वल्स टू 2.2 प्लस 2.01, कितना हो गया 4.21 सेकेंड। ये मेरा हो गया सेकेंड हाफ तक का टाइम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं पहले साइड हो जाता हूँ ताकि आप एक प्रॉपर इसको ओवरलुक कर सकें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप बता दीजिएगा। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, एक बार देख लीजिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड, लेट अस प्रोसीड।